नमस्कार। आज हम बात करेंगे गायकों के गुण और अवगुण के बारे में। देखिए, लक्ष्य संगीत जो किताब है भातखंडे जी द्वारा लिखी हुई, उसमें गायक के गुण अवगुण के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि योग्य रस, भाव तथा भाषांग की उचित रूप से साधना करते हुए जो गायक गाना गाता है, उसका संगीत मोहिनी रूप धरकर श्रोताओं के मन को जीतने में अवश्य ही सफल होता है। रस, भाव और भाषांग, तो ये तो बात हुई लक्ष्य संगीत में जो गायकों के गुण अवगुण के बारे में कहा गया है। देखिए, गायक जो है जब मंच पर प्रस्तुति देता है तो सामने जो श्रोता बैठे होते हैं वो सिर्फ उसका गाना ही नहीं सुन रहे होते हैं, उसके हाव भाव, उसकी साज सज्जा, कहिए उसका रूप सज्जा जो है उस पर भी उनका ध्यान जाता है, उसके हाव भाव पर भी उसका ध्यान जाता है, वो किस तरह अपने भावों को प्रकट कर रहा है गाने के माध्यम से, उस पर भी उनका ध्यान जाता है। उसने कितना गले में उसके कितना रियाज़ है, कितना वो तैयार गा रहा है, इस बात पर भी ध्यान जाता है। तो सिर्फ गाना ही श्रोता बैठकर नहीं सुन रहे होते हैं, वो गाने के साथ साथ गायक को भी जज कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, हर एक चीज़ से। तो इसलिए ये गुण अवगुण की चर्चा की गई है कि गायक जो है, जो मंच प्रदर्शन करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन अवगुणों से बचना चाहिए। अब इसके लिए संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ लिखा हुआ है 13वीं शताब्दी में शारंगदेव जी द्वारा, उसमें गायक के गुण जो है उसके बारे में चर्चा की गई है और उसका इस प्रकार से विवरण है। पहला है उसमें हृदय शब्द, जिसका शब्द अर्थात आवाज़ जो है वो मधुर यानी मीठी और प्रिय यानी सुनने में अच्छी लगे, खूबसूरत हो, सुंदर हो। सुशारीर दूसरा है, जिसकी वाणी में अभ्यास के बिना भी राग स्वरूप व्यक्त करने की क्षमता हो, गुण हो। देखिए, कई बार होता है कि गायक जो हैं वो गाते हैं लेकिन उन्हें रियाज़ का, अभ्यास का समय नहीं मिलता है, लेकिन अगर उन्हें मंच पर अगर गाने का मौका मिले तो उनमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो उस राग स्वरूप को पूरी तरह से कहें कि उसके साथ जज करें, उसको पूरी तरह से सफलतापूर्वक व्यक्त करें। इसके बाद बारी आती है ग्रह मोक्ष विलक्षण। तो ग्रह न्यास आदि जो नियम प्राचीन समय में थे राग गायन के या प्रबंध गायन के, उनका उसको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है राग रागांग कोविद। जो भाषांग, क्रियांग, उपांग आदि जो 4 प्रकार बताए गए हैं प्राचीन समय में देशी संगीत के, उनका ज्ञान उसे होना चाहिए। देखिए, ये उस समय के गायकों के हिसाब से और उस समय जो प्रचलित संगीत था उसके हिसाब से ये गुण अवगुण बताए गए हैं। इन्हें हम आज के स्वरूप में देखें तो हमें, जैसे कि प्राचीन समय में प्रबंध गायन प्रचलन में था, आज के समय में ख्याल गायन प्रचलन है। देशी संगीत में जैसे रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ये भेद कहे गए हैं। आज के देशी संगीत को अगर समझा जाए तो वो लोक संगीत हुआ। तो इस तरह से समय के साथ ये चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस समय किस तरह के विवरण दिए गए हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं आज। इसके बाद आती है प्रबंध गान निष्णात, कि जो गायक प्रबंध गायन में प्रवीण हो। फिर आता है विविधालप्तित्व वित्त, ये है आलप्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न तत्व। देखिए, आलाप गायन के भी कई सारे नियम हैं, अलग अलग आलप्ति है, अक्षिप्तिका है और भी बहुत सारे हैं। तो जो आलाप गायन की जो विशेषताएं हैं या जो आवश्यक तत्व हैं, उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे आविर्भाव, तिरोभाव हुआ, या फिर विवादी स्वर का जो एक प्रयोग खूबसूरती के लिए किया जाता है वो भी एक तरह का है। आलाप के जैसे बोल आलाप हुआ या फिर आकार में आलाप हुआ, आलाप करने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं उसे अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है
गमक की जो भी स्थान है स्वरों के, वो गमक सहित वो सहजता से ले सके। जो गमक के जो प्रकार बताए गए हैं वो उन्हें बहुत सहजता से प्रदर्शित कर सके। और कैसे? मंद्र, मध्य और तार, इन तीनों सप्तकों में, इन तीनों स्थानों में वो गमक का प्रयोग बखूबी कर सके। इसके बाद बारी आती है आयत्त कंठ की, जिसका गला स्वाधीन हो, अर्थात खुली आवाज़ हो, जिसकी आवाज़ दबाकर ना गाता हो। इसके बाद है तालज्ञ, जो ताल का ज्ञान रखता हो। उसके बाद बारी आती है सावधान, जो लिखा है सावधान मतलब एकाग्रचित होकर, कॉन्सेंट्रेट करके जो गाना गाए, राग से उसका ध्यान भटके नहीं, जो एकाग्रचित होकर गाना सुनाए। जित श्रम, जो बिना कहिए कि एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए या कोशिश, जो कहते हैं एक हम बहुत ताकत लगा के जो गाया जाता है, बिना ताकत लगाए, बिना किसी तरह का एक्स्ट्रा एफर्ट किए, बहुत सहज रूप से गायन करता हो, राग को, स्वरूप को स्पष्ट करके दिखाए, जिसे गाने में परिश्रम ना करना पड़े, ताकत ना लगानी पड़े। इसके बाद बारी आती है जो शुद्ध, छायालग और संकीर्ण, इन राग के भेदों को जानने वाला हो। देखिए, ये राग भेद जो है प्राचीन समय में प्रचलित थे। आज के समय में इनका अगर देखा जाए तो स्वरूप बहुत साधारण भाषा में आपको मैं बताती हूँ। शुद्ध यानी कि जो शुद्ध स्वरों के साथ गाया जाए। छायालग मतलब राग का जो स्वरूप है वो शुद्ध रूप में प्रयुक्त हो। छायालग में किसी अन्य राग की छाया भी उसमें दिखाई देती हो, ऐसे छायालग राग हुए। और संकीर्ण, जिनमें एक राग से अधिक रागों की छाया दिखाई देती हो, परिलक्षित होती हो, वो संकीर्ण प्रकृति के राग होते हैं। सर्व काकु विशेषवित, जिसको काकु के जो 6 प्रकार हैं, उन 6 प्रकारों का भली भांति ज्ञान हो, उन्हें वो प्रस्तुत करने में सक्षम हो। इसके बाद है गाते समय वो असंख्य स्थाय और रागों के भाग या इससे तैयार करके सुनाने का ज्ञान रखता हो। देखिए, इसका संबंध क्रिएटिविटी से है कि आप कितना आपको चीज़ आती है और कितना आप उसको और अच्छे से डेवलप करके सुना सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। इसके बाद है सर्वदोष विवर्जित, जो सब प्रकार के दोषों से रहित हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। क्रिया पर, जो अभ्यास में दक्ष हो, अर्थात अभ्यास करने में उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो अभ्यास करने में आनंद प्राप्त करता हो। इसके बाद है अजत लय, यानी कि जो अत्यंत लयदार हो, जिसकी लय जो है वो बहुत अच्छी हो, पकड़ हो लय पर, और बहुत अच्छे तरीके से वो लयकारियाँ कर सकता हो। सुघट, जो दिखने में भी खूबसूरत हो, ताकि जब श्रोता सामने बैठकर उसे सुन रहे हों तो उनका ध्यान उसके गाने से हटकर उसके चेहरे पर ना जाए और वो रस भंग ना हो सुनने और देखने में। धारान्वित, जो धारण करने वाला हो, अर्थात जो भी गुण है उनको वो धारण करे और उनको सही रूप से प्रस्तुत कर सके। इसके बाद बारी आती है, देखिए ये प्राचीन समय के हिसाब से है, ये इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। निर्जवन करके एक स्थाई का विशेष भाग होता था, जो गाते समय गंभीर आवाज़, मेघ गर्जना जैसी, जो कहते हैं कि एकदम भारी भरकम गंभीर आवाज़ निकालने में प्रवीण हो। ये उस स्थाई के लिए विशेषता होती थी कि उसकी आवाज़ मेघ गर्जना के समान होनी चाहिए। आज के समय में ये चीज़ें नहीं हैं, पर काकू प्रयोग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपको कौन सा शब्द किस तरह से, किस भाव के साथ दिखाना है, तो आपको किस तरह का लगाव रखना है, आवाज़ को पतला करना है, भारी करना है। ये सब बातें काकू प्रयोग में आज के समय में प्रयुक्त होती हैं। तो आज के लिए ये जो गायक के गुण हैं, उसके साथ साथ रत्नाकर में गायक के अवगुण भी कहे गए हैं। तो जो अवगुण है उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।